दोस्तों हाल ही में जिस तरह पाकिस्तान और श्रीलंका में गरीबी भुखमरी देखी गई है, उसके पीछे का कारण है इन देशों के ऊपर कर्ज। दुनिया में अगर कोई देश कर्ज में इतना डूब जाए कि उसकी जीडीपी से ज्यादा उस पर कर्ज हो जाए तो कोई भी दूसरा देश उसके यहाँ निवेश करने से पहले कतराने लगता है। आज के इस वीडियो में हम दुनिया के 10 ऐसे देशों की बात करेंगे जिनका कर्जा उनकी कुल जीडीपी से कई गुना ज्यादा हो चुका है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी की गई कर्जदार देशों की इस सूची में सबसे पहले नंबर पर है जापान। दुनिया का एक ऐसा देश जो एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में अपने एक अलग ही पहचान के रूप में जाना जाता है और दुनिया में बहुत ही कम ऐसे देश होंगे जो जापान को टेक्नोलॉजी में टक्कर दे सके। सोनी, पैनासोनिक, कैनन, टोयोटा मोटर्स, होंडा मोटर्स, यामाहा, सुजुकी और दुनिया में सबसे हाई स्पीड ट्रेन चलाने वाला ये देश आखिर कितना पैसे वाला हो सकता है। जीडीपी के मामले में तो ये देश दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश है। जापान की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है, जबकि इस पर कर्जा 9.08 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है। मतलब इसकी जीडीपी का 237% कर्जा है। इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 12 करोड़ है। इस हिसाब से प्रत्येक जापानी पर 60 लाख से भी ज्यादा का कर्जा है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इतना डेवलप होने के बावजूद भी जापान पर भारी भरकम कर्जे के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि यहाँ की सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था में गति बनाए रखने के लिए पिछले कई सालों से घरेलू खर्चों में ज्यादा पैसा खर्च किया है। क्योंकि यहाँ के लोग लंबी उम्र तक जीते हैं, इसलिए रिटायर होने से पहले ही वो भविष्य की चिंता करके ज्यादा से ज्यादा बचत करते हैं। बचत ज्यादा होने के कारण निवेश बहुत कम है। फलस्वरूप यहाँ की सरकार अपनी आय से ज्यादा घरेलू खर्चों में पैसा खर्च करती है और इसी कारण ये देश इतना कर्जदार हो चुका है। नंबर 2, ग्रीस। सिकंदर महान की जन्मभूमि वाला देश ग्रीस आज दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कर्जदार देश बन चुका है। यह दुनिया का ऐसा पहला विकसित देश था जिसे कर्ज न चुकाने के कारण IMF द्वारा दिवालिया घोषित किया जा चुका है। 1 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश पर कुल कर्जा 379 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका है, जो कि इसकी जीडीपी का 177% है। इस कर्ज को ग्रीस के प्रत्येक नागरिक में बांटा जाए तो प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपए से भी ज्यादा का कर्जा होता है। नंबर 3, लेबनान। मिडल ईस्ट का पेरिस कहा जाने वाला देश लेबनान भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन के कारण दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन चुका है और इसका कारण है कुछ दशकों पहले होने वाला गृह युद्ध। कुछ सालों बाद गृह युद्ध तो बंद हो गया, लेकिन देश की सत्ता के नियंत्रण के लिए मुसलमान और ईसाई समुदाय के बीच वापस से युद्ध शुरू हुआ, जिसमें इजराइल और सीरिया भी कूद पड़े थे। अंत में ये लड़ाई तो खत्म हुई, लेकिन एक नया बदलाव आया। गृह युद्ध के लड़ाके अब राजनेता बन गए थे और यहीं से लेबनान कर्ज के इस जाल में फंसता गया, क्योंकि अलग अलग धार्मिक गुटों में बटे लोगों को राजनीतिक पद बांट दिए गए। ईसाई समुदाय को राष्ट्रपति का पद दिया गया, शिया मुस्लिम समुदाय को संसद का अध्यक्ष, जबकि सुन्नी मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाया गया। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार तो फैलना ही था और इसी कारण ये देश आज अपने कुल जीडीपी का 151% कर्जदार बन चुका है। लेबनान के ऊपर 96.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्जा हो चुका है, जबकि इस देश की जनसंख्या 52 लाख के आसपास है। अगर लेबनान का प्रत्येक व्यक्ति 14 लाख रुपए सरकार को दे तब जाके लेबनान कर्ज मुक्त हो सकता है। नंबर 4, इटली। दक्षिण यूरोप का एक खूबसूरत देश, रोमांस और यहाँ के पर्यटन स्थलों के लिए तो बहुत ज्यादा जाना जाता है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि इतना विकसित होने के बाद भी इस देश पर इसकी कुल जीडीपी का 135% कर्जा है। ये देश 2.48 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज के साथ दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा कर्जदार देश है। भले ही ये देश अपनी कला, संस्कृति, खान पान, आर्किटेक्चर और खूबसूरत झीलों के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ के प्रत्येक नागरिक पर 34 लाख रुपए का कर्जा है। इस देश की कुल जनसंख्या 5 करोड़ 88 लाख के आसपास है। नंबर 5, सिंगापुर। दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला सिंगापुर भले ही दुनिया का सबसे महंगा शहर है, लेकिन इस छोटे से देश पर 1.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्जा भी है, जो कि इसकी कुल जीडीपी का 126% है। सिंगापुर जितना खूबसूरत है उतने ही खूबसूरत है यहाँ की नाइट लाइफ। लाखों की संख्या में टिमटिमाती डिजाइनर लाइटें, लेजर लाइटों से लैस सिंगापुर की रातें रंग बिरंगी रोशनी में नहा उठती है। यहाँ की साफ सुथरी शानदार सड़कें और आसमान को छूती बड़ी बड़ी इमारतें पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती है। 56 लाख की जनसंख्या वाले इस देश के प्रत्येक व्यक्ति पर 2 करोड़ से भी
भी अधिक का कर्ज है। ऐसे में सिंगापुर सबसे अधिक कर्ज वाले देशों में 5वें स्थान पर है। नंबर 6 केप वर्डे। 1975 में पुर्तगाल से आजाद होने वाला ये अफ्रीकी देश कर्ज के मामले में दुनिया में 6ठे नंबर पर है। 5,50,000 जनसंख्या वाले इस देश पर 2.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्जा है, जो कि इसकी जीडीपी का 125% है। अगर इस देश का प्रत्येक नागरिक 3,73,000 रुपए सरकार को दे, तब जाके ये देश कर्ज मुक्त हो सकता है। नंबर 7 पुर्तगाल। कई शताब्दी पहले पुर्तगाल दुनिया का सबसे अमीर देश था, जब एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में उसका राज था। हालांकि पुर्तगाल धीरे धीरे 19वीं और 20वीं शताब्दी में पश्चिम यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक बन गया था और आज पुर्तगाल 254 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्जे के साथ दुनिया का 7वां सबसे कर्जदार देश बन चुका है। इसकी कुल जीडीपी का 117% इस देश पर कर्ज का भार है। 1 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश पर प्रति व्यक्ति कर्ज का भार 20 लाख रुपए है। नंबर 8 अंगोला। वैसे तो यह देश दुनिया के बेहद ही गरीब और भुखमरी से जूझ रहे देशों में से एक है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश की राजधानी लुआंडा दुनिया के महंगे शहरों में से एक है। वहीं इस देश के सरकारी दफ्तरों की इमारतें देखकर आपको राजा महाराजाओं के महलों की याद आ जाएगी। बावजूद इन सबके इस देश के ऊपर 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्जा है, जो कि इसकी जीडीपी का 111% है। 3 करोड़ 47 लाख जनसंख्या वाले इस देश के नागरिकों पर अगर कर्ज की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति 1,50,000 रुपए का कर्ज है। नंबर 9 भूटान। हमारे भारत का पड़ोसी देश भूटान, जिसके नागरिक धरती और पर्यावरण की देखभाल करके ही खुश रहते हैं। जब भी यहाँ की सरकार इन लोगों की जिंदगी के लिए कोई महत्वपूर्ण बदलाव लाती है, तो भूटान के निवासियों को यह भरोसा होता है कि सरकार उनकी खुशी का ख्याल रखती है। यह देश जीवन के स्तर को सकल घरेलू उत्पाद से न नाप के सकल राष्ट्रीय खुशी से नापता है। भूटान के करीब 70% युवा बेरोजगार है। इस कारण जीडीपी के मामले में ये देश सबसे गरीब देशों में से एक है। इस देश में पहले विदेशी पर्यटकों के आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ की सरकार का कर्ज बढ़ने के कारण ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि पर्यटन आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सके। इस छोटे से देश की जनसंख्या तो 7,77,000 ही है, लेकिन इस पर 2.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्जा है, जो कि इसकी जीडीपी का 110% है। यहाँ के प्रत्येक नागरिक पर 2,45,000 का कर्जा है। नंबर 10 मोजाम्बिक। इस देश की गिनती विश्व के गरीब देशों में की जाती है। यहाँ के आधे से भी ज्यादा लोग दिन के $1 से भी कम कमाते हैं। इसके बावजूद भी इस देश के ऊपर 17.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्जा हो रखा है, जो कि इसकी जीडीपी का 109% है। इस देश की जनसंख्या 3 करोड़ 16 लाख है। इसके अनुसार यहाँ का प्रति व्यक्ति 44,000 से भी ज्यादा का कर्जदार है। तो दोस्तों ये थे जीडीपी के हिसाब से दुनिया के 10 सबसे ज्यादा कर्जदार देश। लेकिन हमें हमारे भारत के बारे में भी तो जानना जरूरी है कि हम भारतीयों के ऊपर कितना कर्जा है। दोस्तों भारत भी अब धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। अगर हम भारत के विदेशी कर्ज की बात करें तो सितंबर 2021 तक 43.32 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। देश की जनसंख्या 130 करोड़ मानकर सरकार ने बताया कि हर भारतीय पर करीब 32,000 रुपए विदेशी कर्ज है। अगर हम भारत की जीडीपी और कुल कर्ज की बात करें तो भारत अपनी जीडीपी का 75 से 80% का कर्जदार है। भारत पर कुल कर्ज 147 लाख करोड़ रुपए है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।